आगे बढ़ते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला प्राध्यापक एवं कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024 से जुड़ा है, जिसमें एक महिला अभ्यर्थी ने महज 29 साल की उम्र में 11 विषयों में एमए डिग्री का दावा करते हुए आवेदन किया है। बांसवाड़ा जिले की रहने वाली मनीषा कटारा ने राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, पंजाबी, ड्राइंग, होम साइंस, राजस्थानी और म्यूजिक जैसे विषयों में एमए की डिग्री दिखाकर आवेदन किए हैं। आयोग ने जब इस पर संदेह जताते हुए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की तो ना तो फोन उठाया और ना ही कोई जवाब दिया गया। अब आयोग इस मामले में व्यक्तिगत सुनवाई कर फर्जी जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला आपको बता दें कि प्राध्यापक एवं कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024 से जुड़ा है, जिसमें एक महिला जो है वो अभ्यर्थी महिला महज 29 साल की उम्र है, लेकिन 11 विषयों में एमए डिग्री का दावा कर रही है और आवेदन किया है। बांसवाड़ा जिले की रहने वाली अपने आप को बताया है मनीषा कटारा नाम। राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, पंजाबी, ड्राइंग, होम साइंस, राजस्थानी और म्यूजिक जैसे विषयों में एमए की डिग्री दिखाकर आवेदन इस महिला ने किए हैं। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं। एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां 29 साल की उम्र में 11 विषयों में एमए की डिग्री का दावा किया जा रहा है। पवन अटारिया हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पवन, आरपीएससी में लगातार जो परीक्षाएं हैं उनमें फर्जीवाड़े के मामले तो आते हैं, लेकिन ताजा मामला जो है हैरान करने वाला है। 29 साल की उम्र में 11 विषयों में एमए की डिग्री। जी बिल्कुल, आरपीएससी ने इस पर एक संज्ञान भी लिया है। जो बताया जा रहा है, बांसवाड़ा जिले की रहने वाली मनीषा कटारा ने राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, पंजाबी, ड्राइंग, होम साइंस, राजस्थानी और म्यूजिक जैसे विषयों में एमए की डिग्री ले ली है। अगर बात करें एमए डिग्री के लिए लेने के लिए 2 वर्ष चाहिए होते हैं, तो 11 और 11 22 वर्ष तो सिर्फ एमए डिग्री लेने में लग गया और मात्र इनकी उम्र है यहाँ पर जो बताई जा रही है 29 वर्ष। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 7 वर्ष में ही इन्होंने एमए की डिग्री लेना शुरू कर दिया था। तो इस पर जो आरपीएससी है वो काफी संज्ञान ले रही है। व्यक्तिगत जो कैंडिडेट के जो मोबाइल नंबर है उस पर भी संपर्क साधा गया, मगर किसी तरीके का कैंडिडेट ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ऐसे में ये एक उदाहरण है, और ऐसे अयोग्य, अपात्र जो कैंडिडेट है जो हर एक जॉब के लिए आवेदन कर देते हैं और वह उस जॉब के लिए एलिजिबल भी नहीं होते, तो ऐसे कैंडिडेट के खिलाफ आरपीएससी अब कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू से आपको इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आरपीएससी की स्कूल व्याख्याता परीक्षा में लापरवाही का मामला सामने आया है। समय से पहले जबरदस्ती ओएमआर शीट भरवाने का मामला सामने आया है। कलेक्टर राम अवतार मीना ने 3 लोगों को सस्पेंड किया है। वीक्षक अनीता जांगेड़, दिनेश कुमार सैनी, सुपरवाइजर मनीषा को भी सस्पेंड किया गया इस मामले में। तो झुंझुनू से खबर बता रहे हैं, जहां आरपीएससी की स्कूल व्याख्याता परीक्षा में लापरवाही सामने आई है। वक्त से पहले जबरदस्ती ओएमआर शीट भरवाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद कलेक्टर ने 3 लोगों को सस्पेंड किया है। इम्तियाज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। इम्तियाज,
ओएमआर शीट भरवाने का मामला जो है उसमें वक्त से पहले ओएमआर शीट जो है वो भरवा ली गई। अब 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है। ये आरपीएससी की परीक्षा के दौरान लापरवाही सामने आई है। क्या कुछ ताजा जानकारी है? बिल्कुल, आरपीएससी की जो स्कूल व्याख्याता परीक्षा है उसका पहली पारी का पेपर सुबह से चालू था और ये जो झुंझुनू के टैगोर स्कूल है वहाँ पर परीक्षा केंद्र था और जो परीक्षार्थी है वो बाहर आकर बताया कि समय से पहले ही जो विक्षक और परिवीक्षक अंदर जो पेपर ले रहे थे उन्होंने समय से पहले ही हमारी ओएमआर शीट है वो भरवा दी। यानी कि आधी घंटे पहले ही जो परीक्षा लेने वाले थे टीचर्स उन्होंने कहा कि जो 500 ऑप्शन है उसको आप भर दीजिए। लेकिन उसके बाद जैसे ही घंटा लगा तो आधी घंटा और बाकी था तो परीक्षार्थी है वो उस पर चढ़ गए और कहा कि आपने हमें समय का हवाला देते हुए हमारी जो क्वेश्चन बाकी थे उनमें गलती करवाई है। तो उनके बीच बहसबाजी हुई और उसके बाद ही बाहर आकर है वो शिकायत भी की गई। शिकायत मिलने के बाद झुंझुनू प्रशासन तक ये बात पहुंची और एडीएम ने जो झुंझुनू जो एसडीएम है उनको मौके पर भेजा और वहाँ पर जो लिखित शिकायत है वो उनको दी गई और उसके बाद पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई है। अभी देर शाम झुंझुनू जिला कलेक्टर रामतार मीणा है उन्होंने 3 शिक्षकों को इसमें लापरवाह मानते हुए उनको सस्पेंड कर दिया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज जानकारी के लिए।